हाय एवरीवन। आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबसे बर्निंग टॉपिक है अभी। वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसका लिस्ट एसबीआई ने पब्लिश किया है। रॉ लिस्ट है वो अभी। अभी रॉ लिस्ट का मतलब है कच्चा चिट्ठा, आप हिंदी में उसे बोलो तो। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है ट्रांसपेरेंसी बना रहे। ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब है कि चुनाव में पैसे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से कारपोरेट इतना हावी हुआ है, कारपोरेट का मतलब जो भी लोग बिजनेसेस करते हैं, तो सब लोग चाहते हैं देश को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। जनता चाहती है अपने हिसाब से कंट्रोल करना, कारपोरेट चाहती है अपने हिसाब से, और जो पार्टीज हैं वो चाहते हैं अपने हिसाब से देश को कंट्रोल किया जाए। अब इसमें सबसे ज़्यादा कारगर कौन है? सबसे ज़्यादा कारगर वो हैं जिनके पास संसाधन और दिमाग दोनों है। तो संसाधन और दिमाग सबसे ज़्यादा किनके पास है? कारपोरेट के पास। तो वो चाहते हैं जब संसाधन और दिमाग दोनों हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं, तो हम देश को क्यों ना कंट्रोल करें। और ये भारत की बात नहीं है, आप ग्लोबली अगर देखोगे अच्छे से तो यही हो रहा है। इसको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप जब देखते हो कि जिसके पास संसाधन और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो तो करना चाहेंगे देश को कंट्रोल। संसाधन जनता के पास है लेकिन इंडिविजुअल जनता के पास नहीं है। आप जनता को कोलैबोरेट करते हो, मिलाते हो पूरे जनता को, और ये इतना आसान काम नहीं है। भाई भाई के साथ नहीं रह रहा है तो आप जनता को मिलाने की बात छोड़ दो। तो इसीलिए जनता कमज़ोर पड़ जाती है, सरकार भी थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वैसे घरानों की, कारपोरेट घरानों की, जिनके पास संसाधन और दिमाग दोनों साथ में है। और सरकार तो 5 साल के लिए बनती है, लेकिन जो कारपोरेट घराना है वो 100 साल, 150 साल से इस देश में है। किसी भी देश में है, ग्लोबली आप देखोगे, यूएस चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, चाइना चले जाओ, वर्ल्ड वाइड आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ही चीज़ समझ में आएगी, जिसके पास संसाधन और दिमाग का कोलैबोरेशन है, वही राज करता है। सरकार उसका मुखौटा बनता है आगे। ये थोड़ा कड़ा शब्द है लेकिन होता ऐसा ही है, क्योंकि सरकारें 5 साल के लिए आती है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहता है और रहना चाहिए। तो ये बात सच है। मतलब सरकार 5 साल के लिए हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में 5 साल के लिए आती है, फिर से उसको चुन के आना होता है। अब करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतना हल्ला क्यों है? हल्ला इसलिए है कि ये होता हमेशा से है, लेकिन इस बार ये हमारे सामने है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि इन पार्टीज के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, वो सही सोर्स से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो इनको देने वाले हैं वो किस तरह के लोग हैं। तो उन्होंने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड की मांग की और उन्होंने वो पब्लिश किया है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम आए हैं। बड़े बड़े नाम से मेरा मतलब है इस देश के बड़े बिजनेसमैन के नाम आए हैं, जो जिसमें कंपनी को अगर आप लोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आया है जिसने आपका वैक्सीनेशन किया था, अदर पुणे वाला। उनकी कंपनी जिन्होंने वैक्सीनेशन को इंडिया में ब्रॉडली किया था, उनका नाम है। और भी कई सारे, अनिल अग्रवाल बिहार के, तो उनका भी नाम है। तो एक लंबी लिस्ट है। मैं इसको ना समराइज फॉर्म में आपको बताता हूँ, इससे मिला क्या हमें। अगर ये लिस्ट हमें मिला है तो नया क्या मिला? नया कुछ भी नहीं मिला। ये हमेशा से होता रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो सरकार को पीछे के रास्ते से, ये तो फिर भी ट्रांसपेरेंट है बॉन्ड, पीछे के रास्ते से फंडिंग करती है। उस फंड का यूज पार्टीज चुनाव लड़ने में करती है, और जब वो चुनाव जीत जाती है तो वो कंडीशन, जिस कंडीशन पे वो कंपनी सरकार को पैसा देती है, उसको फुलफिल करने का कोशिश किया जाता है। अब ये इथिकल है, नहीं है,
डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए सही है, नहीं है, ये आप तय करें। लेकिन ये होता है और मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं होता कि ये होता ही है। और दूसरी बात ये है कि आपको कई ऐसे कंपनीज़ मिलेंगे, जो लगेगा आपको कि वो दूसरी यानी विपक्षी पार्टी की तरफ झुकाव होगा उनका, लेकिन वो पैसा भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा मतलब जो रूलिंग पार्टी है अभी। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात का, वो बस आश्चर्य करते रहेंगे जीवन भर और ये खेल इधर चलता रहेगा। तो इस खेल में हानि या लाभ, ये अच्छा या खराब, इसमें हम बाँट के नहीं देख सकते। हम बस देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक जगह लगभग हो रहा है, अलग-अलग रूपों में हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट जिससे हम लोग रिलेट करते हैं, इस चीज़ को कैसे लें? इस चीज़ को इस तरह से ले सकते हैं कि गवर्नमेंट का अगर थोड़ा फ्लेवर होगा, तो कंपनियाँ अच्छा करेंगी, लेकिन सिर्फ़ गवर्नमेंट के फ़ेवर से कोई कंपनी अच्छा नहीं कर सकती। तो आप एज़ एन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर इस बात पे ध्यान दो कि आपके कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और अगर आपके कंपनी का पूरा बेस ही गवर्नमेंट के ऑर्डर पर है, तो वैसी कंपनियों से बचो। क्योंकि गवर्नमेंट एकदम शॉर्ट टर्म के लिए यानी 5 साल के टेन्योर के लिए आती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। लेकिन आपका कंपनी का अगर फंडामेंटल अच्छा है, तो मार्केट 4-500 साल का पुराना इतिहास है, उतने दिनों से है और जब तक सिविलाइजेशन रहेगा तब तक मार्केट रहेगा। गवर्नमेंट तो आएँगी जाएँगी, लेकिन बाज़ार रहेगा। तो बाज़ार के हिसाब से जो भी कंपनियाँ अच्छी हैं, फंडामेंटली अच्छी हैं, उस कंपनी को चुनो, अच्छे से एनालाइज़ करो और ये सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं, इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो शेयर मार्केट में आप अच्छा कर पाओगे। ये हिदायत है मेरी तरफ से। मानना, नहीं मानना आपका काम है। मैं बस अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करना चाहता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।